ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सत्संग में उपस्थित परम प्रेममय शशि ठाकुर जी, परम राध्या जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्यपाल शशि बरदा, परम पूज्यपाल शशि आचार्य एवं समस्त ठाकुर परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित परम पिता के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, इष्ट भ्राता, गुरु माँ एवं बच्चों को, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज परम सौभाग्य की बात है कि परम पिता की बातों को कहने का एक सुयोग प्राप्त हुआ है। अनेक परेशानियां रहती है जीवन में, कार्यालय, पारिवारिक सांसारिक जीवन, उन समस्याओं में रहते हुए अगर हम अपने जीवन में इष्ट को थोड़ा सा केंद्र करके चलते हैं, वहीं से जीवन का मंगल शुरू होता है। कर नहीं पाते, इच्छाएं अनंत होती है, लेकिन उसको मूर्त रूप हम दे नहीं पाते हैं। उसके जड़ में होता है हमारे सांसारिक व्यस्तता। लेकिन उन व्यस्तताओं के बीच से भी हम परम दयाल का काम कैसे करें, उसके लिए हमें थोड़ा सा एकाग्रचित होके, जिस तरह से आज 500 कितना आज दिन है, एकाग्रचित होके हम लोग इस ऑनलाइन सत्संग को कंटिन्यूटी कर रहे हैं। वह एक बहुत बड़ा यज्ञ है, जीवन यज्ञ। अपने जीवन को आहुति दे देना होता है इष्ट कर्म के लिए। यही है आज का यह ऑनलाइन सत्संग। दरभंगा सत्संग एक क्रांति लाया है ऑनलाइन के माध्यम से, और इसी दीपना के उद्देश्य से। यह निष्ठा तभी संभव है जब हमारे केंद्र में हमारे आचार्य हों। ठाकुर जी हैं, अनेक बातें होती है, किताबों की बात होती है, लेकिन जब हमारे आचार्य केंद्र में नहीं रहते हैं, वह किताब की बातों में रह जाती है। कहा गया है, लाख धरो देवी देवता, आचार्य अब यदि इष्ट न हो, किन ठीक तुम यही समझना, जीवन चलन में निश्चित है। हमारे आचार्य बैठे हुए हैं, सभी का द्वार खोल के कि तुम आओ, इष्ट कर्म करके आओ, हम तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी क्रम में हमारे आचार्य दरभंगा आए थे नवंबर 17 में, और उन्होंने उपयोजना केंद्र का एक आशीर्वाद दिया था। हम लोगों ने उसे बहुत ही अथक रूप से करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी 3 ब्लॉक हम लोगों से वंचित है, नहीं खोल पाए। लेकिन अभी जो वर्तमान हम लोग का एक मुहिम चला है, प्रत्येक रविवार को उपयोजना केंद्र के लिए एक टीम बना के निकलना, तो उसमें हमको लगता है कि वह सार्थक होने जा रहा है। और पूरे जिला में लगभग सारे प्रखंडों में खोल के लगभग हम लोग 60 उपयोजना केंद्र लगभग खोल के और आगे बढ़ रहे हैं। यह परमपिता का आशीर्वाद, यह आचार्य देव का आशीर्वाद। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हम यहाँ खूब काम करते हैं, दरभंगा में रह के हम अपने कर्म में लगे अगर कुछ ठाकुर जी का काम कर दिए, सत्संग का काम कर दिए, तो लगता है कि हम किए, लेकिन अगर हम उनके इच्छा के अनुरूप नहीं किए तो वह सब कुछ नहीं होता। उनकी इच्छा ही पूर्ण करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम उनके बताए बातों को करके जाएंगे, तब जाके वो खुश होते हैं और वो पूछते हैं कि रे की हाल। लोग ऐसा मन में गांठ बना लेते हैं कि आचार्य देव तो हमको नहीं बुलाते हैं, हमको नहीं कहते हैं। क्यों बुलाएंगे? आपने किया क्या? आत्म समीक्षा करने की बात है। आचार्य देव जब 17 में आए थे, प्रत्येक को कहे थे कि दरभंगा यह मंदिर है, यह मठ नहीं होगा, यह मस्जिद नहीं होगा, यह आदमी के प्रेम का केंद्र होगा।
आप लोग आइएगा, हर सप्ताह माँ लोग आएगी, इसका साफ सफाई करेगी, लोग आएंगे, सुबह के प्रार्थना करेंगे, स्थानीय लोग प्रार्थना करेंगे और यहाँ चाय पिएंगे। कितने लोग उस बातों को अमल में लाते हैं नहीं जानता, लेकिन हम अगर जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे गंदगी है, कहाँ सफाई की आवश्यकता है, कहाँ बागवानी करना है, किस चीज को कैसे करना है। ये अगर भीतर में हमारा उद्देश्य हुआ और हम कर पाए, तब हमारे भीतर में ठाकुर जी जीवंत रहते हैं, कर्म के माध्यम से ही जीवंत रहते हैं। और वो कब होगा? जब एक जीवंत आदर्श हमारे सामने में रहे, इन ब्लेम करेंगे। देवघर में हमारे आचार्य हैं और स्थानीय रूप से अगर आपके समक्ष एक स्थानीय अभिभावक होंगे जिनको आप मान के चलेंगे, तो वही एक आपके लिए जीवंत आदर्श होंगे, खुली किताब होगी। तो जब भी हमने अपने सत्संग की शुरुआत की दरभंगा से, तो हमारे बीच एक जीवंत आदर्श रहा करते थे श्रद्धेय सुशील कुमार सिंह। हम कुछ किताब की बातों को नहीं जानते, उनकी एक बात को करना मेरे जीवन का उद्देश्य होता था और उन्हीं के बताए बातों को करके आज हम। इसीलिए किताब की बातों में उलझने से कुछ भी नहीं है। आचार्य कह दिए हैं कि 3 करोड़ दीक्षाएं होनी है तो होनी है, हम उनको कितना कर पाते हैं ये बात है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। 13 तारीख को हमने श्रद्धेय शिव किशोर दा के होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में एक बड़ा भव्य सत्संग का आयोजन किया था और हम लोगों ने एक टारगेट रखा था कि 500 लोगों का आगमन होगा और कम से कम हम लोग 50 दीक्षाएं उसमें करेंगे मिनिमम। सारे लोगों को कहा गया था, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी आमंत्रण दिया और सामूहिक रूप से भी सभी लोगों को आमंत्रण दिया गया और सभी लोग बड़े ही उदार भाव से वहां उपस्थित हुए। ठीक 3:54 में श्रद्धेय शिव किशोर दा को फोन आता है। 4 बजे से हम लोग को सत्संग शुरू करना था। 3:54 में शिव किशोर दा को फोन आता है कि आपके पिताजी घर में गिर गए। अब समझ सकते हैं 4 बजे सत्संग शुरू होना है और 3:54 में उनको फोन आता है घर से कि सत्संग में ही आने के क्रम में, गेट खोलने के क्रम में वो फिसल गए और गिर गए। केवल हम और शिव किशोर दा इस बात को जाने 3:54 में, और वो फोन से सारे सिस्टम को लाइजनिंग कर दिए हॉस्पिटल की ओर और खुद शंख फुकाया, प्रेयर में बैठ गया, प्रार्थना किए और हर क्षण प्रतिक्षण वहां से सारे बातों को लेते हुए और सत्संग को टिल कंटिन्यू किए। यह बात हम जानते थे और श्रद्धेय शिव किशोर दा जानते थे। वहां जितने लोग उपस्थित थे किसी को भी इस बात की भनक नहीं हुई कि क्या हुआ, और हुआ क्या, भीड़ आया, आदमी का जमवारा हुआ, हमारे सभी सक्रिय कर्मी लोग वहां उपस्थित हुए, माँ लोग उपस्थित हुई। ऑनलाइन में अनेक चर्चाएं होती रहती है, प्रत्येक दिन दीक्षा दिलाना है, दीक्षा दिलाना है, दीक्षा दिलाना है। लेकिन हुआ वहां क्या, एक शिव किशोर दा के थोड़ा सा परेशानी में उलझने के कारण दीक्षाएं नहीं हुई, कम हुई। वहां हमने क्या किया, जितने लोग हम गए थे, कितने लोगों को हमने पूछा कि आप दीक्षा लिए हैं कि नहीं, सत्संग में आए हैं, कैसा लगा, ये ठाकुर जी का जो आसन लगा हुआ है इसमें ठाकुर जी कौन है, बर्मा कौन है, आचार्य कौन है, ये आचार्य जो है तो देवघर में बैठे हुए हैं, उनसे समस्याओं का हमारा समाधान होता है। वहां हम चूक गए। जितने हमारे कर्मी हैं, जितने हमारे माँ लोग हैं, सब लोग या तो अन्य बातों में उलझ गए, आनंद लिए, भजन का आनंद ले रहे हैं, फिर आनंद बाजार का भंडारा हुआ उसका आनंद ले रहे हैं,
लेकिन जो मूल बात था, जो आचार्य की बात थी, दीक्षा, वहां हम फेल कर गए। वहां आत्मसमीक्षा करने की बात है कि मेरा कर्तव्य क्या होता है। हम सत्संग में गए हैं, हम एक एक व्यक्ति से पूछेंगे। अभिषेक था, वो जितने उनके स्टाफ थे, प्रत्येक लोगों से वो पूछ रहा था कि माँ आप दीक्षा लिए हैं? हाँ दीक्षा तो लिए हैं। करते हैं? तो नहीं करते। लगभग 10 लोगों को वो जागरण किया। और उसी क्रम में जब हम लोग दूसरी व्यवस्था में लगे हुए थे, तो हमारे गौरवदा आए, जो नाका छौपे हैं, पूछते हैं हमसे व्यंग के रूप में। आनंद आया, दादा आप ऋतिक हैं? तो हमको थोड़ा सा हंसी लगा। तो बोले कि क्या गौरवदा? तो नहीं, ऋतिक अगर आप हैं तो आपको दीक्षा देना चाहिए। जो लोग यहाँ के वर्कर हैं, जाजक हैं, कर्मी हैं, उनको जाजन करना चाहिए। माँ लोग को माँ से कह के दीक्षा दिलाना चाहिए। ये काम तो नहीं हो रहा है। और वो अपने कोचिंग के स्टाफ और उस स्कूल के स्टाफ को हमारे साथ ला के बैठा के और दीक्षा दिलवा दी। ये होता है कर्म। वो हमारे कोई कर्मी नहीं है, कोई पंजाधारी कोई कर्मी नहीं है हमारे गौरवदा, लेकिन उन्होंने आचार्य की बात को दो ही सही मूर्त करा दिया। तो आचार्य उनके भीतर में इन ब्लेम करते हैं, उनके भीतर आशीर्वाद लेते हैं, ताकि और जो हुआ सो आनंद का विषय हुआ। तो हमारा कहना है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम अगर जब तक नहीं करेंगे, जो मूल बात है उसको अगर हम क्रिया के रूप में, मूर्त रूप में प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तो ये किताबी ज्ञान किताब में ही सिमट के रह जाएगा और हमारा इसी तरह चलता रहेगा। हम अगर अपने सत्संग में आए हैं, हम अगर ओवरऑल अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम अपने परिवार को ठीक करना होगा। परिवार में अगर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे अगर हम ठाकुर जी को नहीं मान के चलते हैं, आचार्य खुश नहीं होते। आचार्य के पास अगर कोई व्यक्ति जाते हैं, 60 वर्ष के बूढ़ा व्यक्ति, और आगे बात करते हैं, तो आचार्य बात जरूर करते हैं लेकिन खुश नहीं होते। लेकिन अगर उनके पीछे उनका लड़का जाता है और लड़का उनसे बात करता है, पिताजी अलग रहते हैं, तो आचार्य खुश होते हैं। मुझे कभी कभी शंका होता है, हम तो बहुत झोला ढोते हैं ठाकुर जी का, गांव गांव घूमते हैं, लोग जहां जाते हैं, हम धोती कुर्ता में रहते हैं, तो लोग आशा की तरह देखते हैं, प्यार से देखते हैं और कहते हैं दादा आप मेरे घर में आइए, थोड़ा सा पैर दे दीजिए, मेरा ये झंझट चल रहा है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, पत्नी हमारी बात नहीं मानती है, हम ठाकुर जी को लेके चलते हैं, ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है। भाई, एक धोती कुर्ता पहनने से और आपके घर में पैर दे देने से अगर आपका कल्याण हो जाए, तो मैं तो हमेशा धोती कुर्ता पहन के घर में रहता हूँ, मेरे घर का कल्याण क्यों नहीं होता है? शंका होती है कि जब मेरे बच्चे ठाकुर जी को लेके नहीं चलेंगे तो ये सारा ड्रामा खत्म। आचार्य इसीलिए चिंतित है। तुम जो करते हो वह बात तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन में आना चाहिए। सत्संग डेवलप कर रहा है, सत्संग विराट रूप धारण कर रहा है, वो आचार्य के देखरेख में। आज देश देश में सत्संग की शाखाएं खुल रही है, एकदम हाई फाई हो रहा है। दुनिया का जो सबसे डेवलपमेंट तकनीक है वो हमारे सत्संग जगत में। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे और उस पीछे की बातों को ठाकुर जी ये बोले, ठाकुर जी ये बोले, ठाकुर जी ये बोले, ठाकुर जी बोले, लेकिन उसको एग्जीक्यूट आज कर रहे हैं, उस बात को आचार्य थे, उनकी बात को अगर हम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी तो वहीं रह जाएंगे, किताब में रह जाएंगे। पूजनीय हमारे जो आचार्य देव हैं, बड़े ही आशा के साथ हमारे तरफ देख रहे हैं कि आओ तुम काम करके आओ, वही दीक्षा करो, अपने श्री मंदिर को बनाओ, अपने परिवार को बनाओ, सामंजस्य स्थापित करो। तो डर होता है कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा परिवार अगर उसको मान के नहीं चलेगा तो हमारे ठाकुर जी वहीं रह जाएंगे। आज अनेक परिवार हैं, उदाहरण है कि ऋतिक हैं और उनके बच्चे, उनके पत्नी स्वस्थैनी ले लिए हैं। हमारे अनेक ऐसे उदाहरण हैं
कि लोग ठाकुर जी का झोला लेके घूम रहे हैं, जगह जगह भाषण दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन घर की जब बात आती है तो उनके घर में सोसाइटी होल्डर नहीं, दीक्षाएं नहीं हुई है। वो इंतजार करते हैं बच्चों का कि थोड़ा बड़ा होगा तब दीक्षा लेगा। क्या आचार्य की बात को, बच्चे हम प्रार्थना कर रहे हैं और बच्चे सोए हुए रहते हैं। भय होता है, कुछ नहीं करेगा, बहुत बड़ा हो सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, लेकिन जब आचार्य को नहीं मान के चलेगा, ठाकुर जी के बात के मान के नहीं चलेगा, जीवन विच्छिन्न हो जाएगा। और हुआ है, बिना उनके बात से, उनके मन के अनुकूल अगर हम चलते हैं, मन में अगर थोड़ी सी भी ये बात शंका हो जाएगा कि आचार्य नहीं है, तो ठाकुर जी नहीं। और अगर मन में जरा सा मान लो माइक्रो मिलीमीटर भी आचार्य के प्रति अगर हमारा कुछ भी भेद हो जाएगा, हमारा जीवन विच्छिन्न हो जाएगा, जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एकमात्र यह शरीर स्थूल लेके घूमते फिरते वह चलंत जो लाश होता है वो रहेंगे। बिना आदर्श कुछ नहीं हो सकता है, बिना आचार्य के कुछ नहीं हो सकता है। उनके शरण में जाने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। जब मेरी दीक्षाएं हुई तो श्रद्धेय मधुकांत का एक शब्द हमको बोले थे, मैं 95 की बात कह रहा हूँ, हमारे कार्यालय में वो उस समय में लेखा पदाधिकारी हुआ करते थे, बोले तू दीक्षा ले ली? हम बोले नहीं, हम तो नहीं ले लिए, की होए तो ले भी ना तो बढ़िया होतो। वह प्यार की बात, ऐसे नहीं गए दीक्षा लो, नहीं लेगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, नहीं। एक शब्द वो हमको बोले थे, ले भी तो बढ़िया होता। वही बढ़िया शब्द को मैंने उसी दिन कहा, बोले कल ले लेंगे। और मेरी आवाज पर आए, मेरी पत्नी, मैं श्रद्धा पूर्वक दीक्षा लिया। आज अगर उस बात को हम वहां पर दिमाग लगा देते, ठाकुर जी क्या है, ये बौरदा का फोटो क्या है, ये बौरमा क्या है, ये आचार्य क्या है, भगवान शरीर में कोई भगवान होते हैं, वहीं से मेरा वो उस जो प्रगति का पथ था वहीं पे ड्रॉप हो जाता। बिना हम अपने दिमाग को लगाए हमने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद जो भी होता है त्रुटि त्रुटि कम बेस करके हम चलने का प्रयास किया। लेकिन जब तक हम अपने स्थानीय अभिभावक के साथ नहीं चलेंगे, कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, उनकी बातों को जोड़ के नहीं उनका हम साथ देंगे, तो मेरी प्रगति बाधा में आ जाएगी। देवघर से कोई आदेश आता है कि ऐसे करना है, और क्या होता है कि हम उसमें दिमाग लगा देते हैं, दादा ऐसे नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसे क्यों हो जाएगा, वहीं पे हम बाधा में फंस जाते। तो जब उनकी बात को हम करते हैं, तब जाके हमारे जीवन का उत्थान होता है, डेवलपमेंट होता है, ठाकुर जी हमारे भीतर से ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही जब स्थानीय कर्मी की बात कहते हैं, तो हमारे श्रद्धेय श्याम नंदन सिंह दा थे, जो अभी पटना में है, एसपीआर हैं, उनका डेरा बगल में था। वो सुबह आके हमको नोक कर देते थे, उठिए उठिए, हम 20 दिन होके सोए हुए हैं, सोचते हैं कि के आ गया उठाने के लिए। मन से उनको हम दूगो बात कहते थे, लेकिन डर था अभिभावक का, और हम उनके साथ उठ के जाते थे और पैदल ले जाते थे, कहते थे चलिए ना आगे कोई एक आदमी से मिलना है। पैदल जाते 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 5 किलोमीटर श्री मंदिर दरभंगा पहुंचा देते थे हमको, और वहां प्रार्थना करा देते थे। मने मने बहुत बात उनको हम कहते थे कि हम किस फेर में पड़ गए, सुबह में नींद खराब कर देते हैं, इतना पैदल चला देते हैं और मंदिर ले आते हैं, फिर मंदिर से पैदल आते थे, रास्ते में सबसे मिलना बात करना। वो जो एक परेड हमको हुआ, वह परेड आज हल्का लगता है। हम अब डेली श्री मंदिर शाम में निकल जाते हैं। ये अलग बात है कि आज मोटरसाइकिल है मेरे पास, लेकिन उस समय पैदल जो हम गए, उसका इफेक्ट आज मोटरसाइकिल मिल गया ठाकुर जी के। तो जब हम स्थानीय अभिभावक को लेके चलेंगे, तो हम उनके अनुशासन में रहेंगे, उनका एक अनुशासन का हमें डर रहेगा, और उनको भी आचार्य देव का डर रहेगा। तो ये एक चैलेंज है, लिंक है। तो उसी समय श्रद्धेय प्राणेश दा आए, और उस समय में हम लहसुन का खेती खूब करते थे, सरकारी आवास था तो लहसुन का खेती करते थे।
तो जब श्यामदा आते थे तो हम लहसुन के कुरियाते रहते थे, तो कहते थे क्या है? लहसुन है भाई जी। ओ अच्छा है, अच्छा, खूब बढ़िया। इसको खाते हैं ना आप लोग? हम तो नहीं खाते हैं। आप लोग खाते हैं? जी दादा खाते हैं। खेती भी करवाते थे, लेकिन कभी नहीं कहते थे कि एक समय आएगा कि आपको हम छुड़वा दें। और धीरे 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 लहसुन का खेती करते करते इसी क्रम में एक हमारे श्रद्धेय प्राणेश दा आए। उनको 1000 दीक्षा का आचार्य देव का आशीर्वाद हुआ, पूजपा दादा का, कि प्राणेश दा जाइए दरभंगा और आप 1000 दीक्षा दे के आई। और उस मुहिम में हम लोग लगे, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई मन में विचार लिए। सुशील दा, श्याम दा और हम लोग मोटरसाइकिल से उनको लेके जा रहे हैं। और इतना मतलब वो कड़ा थे कि जब दीक्षा प्रारंभ होता था तब ये वो खाना खाते थे, नहीं प्रारंभ होता था खेबे नहीं करते थे, कहते हम मर जाएंगे जब तक दीक्षा शुरू नहीं करेगा, हमारा आचार्य वहां दुखी होगा। और जब दीक्षा शुरू करते थे तो खुश हो जाते थे, एकदम फूल की तरह खिल जाते। उसी क्रम में हम, मेरी पत्नी बोली उनको कि दादा से हम लोग के यहाँ आप खाना नहीं खाइएगा? तो बोले नहीं रे दादा, हम नहीं खाएगा, तुम लोग मच्छी मांस खाता है तो हम तुम्हारे यहाँ कैसे खाएगा? मेरी पत्नी, कहने का है कि जहां से आपका मंगल होना है ना, और अगर आपकी श्रद्धा उस व्यक्ति में है तो मंगल वहीं से निकल जाएगा। मेरी पत्नी कहती है कि अगर आप मेरे यहाँ खाइएगा तो हम छोड़ देंगे लहसुन प्याज मांस मछली। तो बोला तब खाएगा। ये बात पत्नी उनको बोल के आ गई मेरे डेरा पर। हम पत्नी को लगे अब धौसियाने, क्या वो मने बंगाली के पीछे में आप पड़ गए, वो कहता है मछली मांस छोड़ देने के लिए, संभव है क्या? और आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे, इस सब फेरा में हम नहीं पड़ने वाले। आप वो चले गए, वो खाना खाएंगे हमारे यहाँ और नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम तो उनको दीक्षा दिलाइए रहे हैं घूम घूम के। पत्नी में हमें फंस गया विश्वास की बात। एकदम वो कहती थी अब बोल दिए हैं तो छोड़ेंगे, हम कह दिए कि आप बोल दिए हैं तो आप देंगे, मेरा विषय नहीं। कल आ गया सुबह, पत्नी एकदम भाव से तैयार उयार होके, बिना अन्न जब पानी उनी पिए तैयार होके जा रही है। हम एकदम भीतर से टाइट है कि ये जा रही है तो जाए, हमको क्या लेना देना है, हमरा तो बिंदास लाइफ जीना है। गई, बैठी, स्वस्तैनी का जो बैठने होता है वो सब शुरू हुआ। तो हमको बोलते हैं प्राणेश दा, ए डबल भगवान, तुम भी बैठो, तुम नहीं लेगा कोई बात नहीं, बैठो। हम सोचे अब बैठने के लिए कहिए रहे हैं तो बैठने में क्या हर्ज है, कौन हमको जबरदस्ती पकड़ लेंगे। बैठ गए। उसके बाद पत्नी बोलती है ले लीजिए। कभी कभी किसी के मुख से निकला हुआ वाणी भी आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। मुझे याद है वो अगर उस समय ये नहीं कहती कि ले लीजिए ना क्या होगा, तो फिर हमारा क्या लाइफ होता वो तो आगे का बात। हम सोचे ये छोड़ देगी, हम खाएंगे, द्वंद फंसेगा, झगड़ा होगा, झंझट होगा। काहे नहीं हटा दे इस झंझट को भाई। अचानक जैसे एक पावर एकदम हमारे इर्द गिर्द में राउंड कर, मेरे मस्तिष्क का फ्यूज उड़ गया। और जो दिमाग में हम लगाए हुए थे ऐसे खाना है, वैसे खाना है, ये करना है, इसका बात नहीं मानना है, 2 मिनट के लिए सारी बातें हमारे सिस्टम से आउट हो गया। और एक ही बात आया कि पत्नी कहती है तो ले लेना चाहिए। तो हम बोले क्या दादा हम ले सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, पानी पिया नहीं हो? तो नहीं पानी नहीं पिए। और तत्क्षण विदिन ए मिनट प्रोग्राम चेंज हो गया और मैं पति पत्नी दीक्षा ले लिया और स्वस्तैनी ले लिया। और जब स्वस्तैनी लिया उसके बाद जो प्रोग्राम होता है ठाकुर जी का, दीक्षा कोई चीज नहीं है, दीक्षा जस्ट एडमिशन। आपने दीक्षा लिया, ठाकुर जी को बात को माना, एक बीज मंत्र को ग्रहण किया और आपने अपना एक नामांकन किया। अगर साल भर उसको हम ठीक ठाक करेंगे तो मेरा अगला प्रमोशन दूसरे क्लास में निश्चित है। तो जब हम दीक्षा लिए और अगर स्वस्तैनी नहीं लिए, इट मींस हम उसी क्लास में फेल करते जा रहे हैं, फेल करते जा रहे हैं, फेल करते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन स्वस्तैनी हुआ
लाइफ स्टाइल 90 डिग्री पे एकदम नाच जाएगा। आज आप हैं, आफ्टर 3 ईयर आपके जीवन का एकदम उन्नति का सारा पथ खुल जाएगा। जैसे मतलब कंप्यूटर में जब हम एक सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो सारा सॉफ्टवेयर आपका फाइल भट-भट खुलता है, उसी तरह स्वस्थैनी होने के 3 वर्ष के बाद आपके जीवन का विकास शुरू हो जाएगा। क्या हम विकास नहीं चाहते हैं क्या? हर व्यक्ति विकास चाहता है, लेकिन एक छोटा-सा बात, छोटा-सा खान-पान के कारण अपने लाइफ को जाम करके रखे हुए, जैमर लगाए हुए सॉफ्टवेयर में, खुलने ही नहीं देता है। वाईफाई लगाइए, स्वस्थैनी का जो वाईफाई है, 5G लगा दीजिए आज के डेट में और आप स्वस्थैनी जब लेंगे, तब जीवन का उद्धार होगा। वहीं से मेरा उद्धार हुआ, मैं अपनी बात को कहता हूँ और जब स्वस्थैनी लेके हम अपने आचार्य के पास गए, आचार्य बहुत खुश हुए और मन का जो एक लोभ होता है, तो कहे कि पूछ लीजिए कुछ ठाकुर जी, आचार्य जी से। उस समय में पूजनीय बवाईदार फ्री रहते थे, कोई बहुत भीड़ नहीं रहती थी। तो पत्नी जाके बोली, दादा हम दरभंगा में रहते हैं, कोई ज़मीन वगैरह नहीं है रहने का, सरकारी आवास में रहते हैं। तो आचार्य देव बोले कि आपका मायके कहाँ है? तो ये बोली मधुबनी और हमको बोले कि आपका घर कहाँ है? हम बोले समस्तीपुर जिला और नौकरी क दरभंगा में करते हैं। बोले दरभंगा जाइए और ज़मीन खोजिए और ऐसे जगह ज़मीन खोजिए जहाँ पे स्कूल नज़दीक हो, कॉलेज नज़दीक हो, हॉस्पिटल नज़दीक हो और अपने गुरु भाइयों के आने में असुविधा ना हो। ये बहुत बड़ी बात थी। दादा मेरे पास ना पैसा था, ना मेरे पास कोई उपाय था। वहाँ का उनका जो बात है, यथा न जाई देव ऋषि वाणी। बोले अच्छा बोल दिए हैं बवाईदा, चलते हैं, ना पैसा है ना हमारे पास कोई है, नहीं विद्या, नहीं बाँव भला, नहीं गेठी कछुता। मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन आए और वही बिथा न जाई देव ऋषि वाणी। 30 दिन के अंदर एक ऐसा अ, मालूम हुआ आशीर्वाद कि एक खाली जगह सरदे श्यामदा के बगल में 1.5 कट्ठा था और उसका एक ऑफर हमें आया। ऐसा नहीं था, लोगों से कहे, अपने श्रेष्ठ के साथ शेयर किए उन बातों को कि ऐसे है, ज़मीन हो रहा है। कुछ लोग उसमें अड़चन लगाए कि नहीं होगा, कष्ट में चले जाओगे, लोन हो जाएगा। लेकिन कहा हुआ है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने शुभचिंतक, अपने श्रेष्ठ जन को आप कह के या तब प्रारंभ कीजिए। उस समय में मुझे याद है, हम श्रद्धेय सुशील बाबू के पास गए थे और ये प्रस्ताव बोले थे। वो सोए हुए थे ऐसे करके और सारी बात मेरा सुने और जब सुने कि वो ज़मीन बिक रहा है तो सीधे उठ के बैठे। उठ के बैठ गए, बोले वो ज़मीन बेच रहा है और आप पूछने आए हैं कि ले कि नहीं ले? अभी जाइए और उनको एडवांस करिए। अब तो काटो तो खून नहीं, पैसा नहीं। लेकिन जब उनकी बात हुई, तुरंत हमने आके 1 लाख रुपया उनको एडवांस किया और विश्वास नहीं कीजिएगा, 6 महीना के अंदर में वो ज़मीन हुआ और उसके 5 साल के बाद मेरा घर मकान बन गया। लेकिन शर्त यही था कि प्रत्येक साल मैं उस ज़मीन पर सत्संग करता था और 3 मार्च को 12 को मेरा घर का घरवास हुआ और 3 मार्च 13 को श्री मंदिर का उद्बोधन हुआ। ये होते हैं आचार्य के आशीर्वाद। मेरी बेटी बहुत पढ़ने में तेज थी। मैथ में उसको ऐसा कमांड था कि लगता था कि हम इंजीनियर बनेंगे, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेंगे। और ऊपर ही कितनों हम कहते थे बेटी अ, सत्संग का एक नॉर्म्स होता है, लड़की को शिक्षा, स्वास्थ्य में रहना चाहिए। वो बोलती नहीं, हम इंजीनियर बनेंगे। बनो, मैट्रिक का रिजल्ट आया, सब चीज़ में डिस्टिंक्शन 75, 80, 85, मैथ में 35। बोल, सिस्टम फेल, इंजीनियर का खुमार खत्म। अब क्या करोगे भाई? बवाईदा जो कहेंगे सो करें। गए देवघर लेके, बवाईदा नहीं, आचार्य देव नहीं वहाँ।
क्या होगा भाई? अब इसका टाइम फेल कर रहा है, अगला एडमिशन का करना है, सब बुद्धि इनका खत्म। मैथ का जो है सारा समीकरण को फेल। संजोग से सिपाही श्रद्धे पूजनीय सिपाहीदा बैठे हुए थे गेट। हम कहे चलो ना, सिपाहीदा बैठे हुए हैं, पूछ लेते हैं। गए श्रद्धेय सिपाहीदा के पास, पूजनीय सिपाहीदा के पास। बेटी बोलती है हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या इंजीनियर बनोगे? डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, जाओ। कोई इंजीनियर नहीं बनना है, क्या करोगे इंजीनियर बन के? एक गुरु का डांट पड़ा, मेरा बात नहीं मानती थी। जब सिपाहीदा बोले, वहां जाके उस थम गई। और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात था, सिपाहीदा बोले हमको तो बबाईदा बोले नहीं। और तब तक इधर एडमिशन का काम सब आगे बढ़ते जा रहा है। संजोग बस बरौनी में वर्तमान आचार्य देव का आगमन होना था, और यहाँ से ही दरभंगा से श्रद्धेय सुशील दा को जाना था वहां के खान पान की व्यवस्था को देखने के लिए। मेरी बेटी कहती है चचा हम भी जाएंगे, हमको आशीर्वाद आशीर्वाद लेना है। बोले चलो। गई, वहां जाके फिर धौसिया दी आचार्य देव के पास। सेम वही बात, इंजीनियर बन के क्या करोगी? डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, बड़ा करो, विदेश जाओ। आई तो बोली कि पापा, बबाईदा बोली विदेश जाओ। तो हम लोग विदेश जाएंगे, यहाँ तो टिकट का पैसे नहीं है जो कहीं एडमिशन लेंगे, स्कूल के फीसे नहीं है जो लेंगे, कहते हैं कि विदेश जाओ। बोले हम बोले कि वो बोल दिए तो बोल दिए, तुमको क्या करना है फाइनल बोलो। तो बोली कि नहीं, जो बोल दिए हैं तो करेंगे। जस्ट एक वीक में हमारे एक ट्रेजरी ऑफिसर थे, उनसे मेरे बेटी का उसका दोस्ती था, और उसका एडमिशन निम्स में 6 ईयर फार्मेसी का नया कोर्स डेवलप किया था, उसी साल लॉन्च किया था 6 ईयर डेवलप का फार्मेसी का कोर्स, उसमें उनका एडमिशन हुआ था। और हम जो बात कर रहे थे कहीं फोन से, तो वो उनको सुनाई दिया। तो बोले कि जो बेटी का एडमिशन हो गया? नहीं। तो बोले कि करा दीजिए निम्स में, जगह 2-3 साल मात्र खाली था। और वहीं से बात बदल गई। हम गए निम्स में, उसका एडमिशन कराए, 6 साल उसकी पढ़ाई हुई, ओवरऑल टॉप की, ओवरऑल यूनिवर्सिटी टॉप की। और उस फैकल्टी में, उस स्कूल का, उस कॉलेज का, वो मतलब ओवरऑल ग्रेडेशन बदल दिया, मतलब फार्मेसी का। पतंजलि उसको हायर कर ली। जिस दिन वहां का छुट्टी हुआ, उसके कल होके पतंजलि रिसर्च के लिए हमारी बेटी को हायर कर ली पतंजलि। और साल भर पतंजलि में नौकरी करने के बाद वो वहां का एक इसका आ गया अल्बर्टा कनाडा का रिसर्च के लिए, मतलब 2 साल का रिसर्च कोर्स। और आज वो लगभग 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना कनाडा में पब्लिक हेल्थ पर वो रिसर्च कर रही है और पढ़ाई कर रही है। और वहां अल्बर्टा सत्संग से जुड़ के और ठाकुर जी के बात को करके चल रही है, सुस्तैनी का पालन करती है। कभी कभी भूखे रहती है तो रोती है, कलेजा फटता है, लेकिन विश्वास है कि कलेजा फटे तो फटे, लेकिन डिगे नहीं, इष्ट पथ से डिगे नहीं। और मैं उसे कहता हूँ भूखे रहो, लेकिन सुस्तैनी व्रत का पालन करो, वही जीवन का उद्देश्य होगा। और आज वहां वो पालन कर रही है। मेरा बेटा मेरिन में रहता है, तो हवाई जहाज पे गया था, लेकिन वो भूखे रहता है, लेकिन सुस्तैनी व्रत का पालन करता है। विश्वास है कि उसे फूड पॉइजनिंग नहीं होगा, वो कहीं दोस्त मुहिम के साथ नहीं चला जाएगा, कहीं पे गलत सलत नहीं कर लेगा। ये अटूट विश्वास मेरे पास है, लेकिन उन लोग के पास विश्वास का थोड़ा सा कमी है। और आज के आधुनिक युग में जितनी आशाएं हमको है कि बेटा प्रार्थना करे, विनती करे, हमारे साथ काम में लगे, तो नहीं कर पाता है। लेकिन हम उससे डिगे नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो भी हमारे पथ पर चलेगा, जब हम इसको केंद्र करके चलेंगे, आचार्य को लेके चलेंगे। और आचार्य जब हमारे सामने होंगे तो गाइड करने वाला, डांटने वाला देवघर में बैठा रहेगा। इसी आशा के साथ जीते हैं, और सभी लोगों को जीना चाहिए और केंद्र करके चलना चाहिए ठाकुर जी को।
मान के चलना चाहिए। स्थानीय सहयोग से इष्ट मंदिर का काम करना चाहिए। प्रत्येक काम में अपने जीवन को आहूत लगा देना चाहिए, बिना किसी भेद के, बिना किसी भाव से। हमसे गलतियां हो सकती है, आप हमें 2 बात कह सकते हैं, लेकिन ठाकुर का काम अगर हम कहते हैं, आप हमें सहयोग करिए, हमारे एथी को बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय।